आप देख रहे हैं न्यूज 24 सीधे हाथरस से लाइव बुलेटिन। मैं हूं विपनेश माथुर। जी हां, इस केस में जिस बात का डर था वही हुआ। हम बेटी के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इसमें सियासत की एंट्री हो गई और जब सियासत की एंट्री हुई तो हाथरस की ये जमीन जो है ये गांव सियासी अखाड़ा बन गया। खादी एक तरफ थी और खाकी एक तरफ थी और जब दोनों आमने सामने हुए तो यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन हुआ, लाठी डंडे हुए, मारपीट हुई, हंगामा हुआ और यहाँ का माहौल एकदम गर्मा गया। दरअसल पुलिस की तरफ से धारा 144 लगाई गई थी ताकि माहौल खराब ना हो, लेकिन कुछ सीमित संख्या में नेताओं के आने जाने की अनुमति थी, लेकिन नेताओं के साथ लंबा काफिला आया, उसको संभालने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। आपको सबसे पहले वो तस्वीर दिखाते हैं प्रदर्शन की, जिस तरीके से एकदम से माहौल यहाँ का खराब हुआ। उसके बाद आपको जो आरोपी पक्ष हैं उनके लिए महापंचायत हुई उसके बारे में बताऊंगी। देखिए। हाथरस में राजनीति आई, पुलिस ने लाठियां बरसाई। खाकी से हुआ टकराव, बवाल में किसने किया पथराव। नो एंट्री में नेताजी हुए प्रवेश, बजी लाठियां, खाकी का आवेश। पीड़ित के ये कैसे हमदर्द, सांत्वना के नाम पर हुड़दंग। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आपने देखा कि सियासी जद्दोजहद सियासी माइलेज लेने के लिए था, यह दिखाने के लिए थी कि आखिर पीड़ित परिवार का कौन कितना बड़ा हमदर्द है। यह दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि कौन नेता पीड़ित परिवार के साथ कितना ज्यादा खड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर सामने निकल कर आई उसमें हमदर्दी कम थी, उसमें सियासत ज्यादा थी। सियासी रोटियां सेकने राजनेता लंबी फौज लेकर अपनी चले आए और जब यहाँ पर खाकी के सामने जो है खादी आई तो लंबी फौज ने अपने नेताओं को खुश करने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी, यहाँ पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और उसके बाद पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी ताकि कानून व्यवस्था यहाँ की खराब ना हो। ये सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ की तस्वीर कैसे उभर कर सामने आई हाथरस की जमीन से, वो आपको दिखाते हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। ये लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। ये हमदर्दी की सियासत थी, लेकिन सियासत ने कानून का दायरा लांघा तो बवाल मच गया। खाकी का सब्र टूटा और फिर हर तरफ लाठियां बरसने लगी। इन तस्वीरों में आरएलडी नेता जयंत चौधरी दिख रहे हैं। पुलिस की लाठियां बरसनी शुरू हुई। तो आरएलडी कार्यकर्ता ढाल बनकर अपने नेता और लाठी के बीच आ गए। जयंत चौधरी को प्रशासन ने 5 लोगों के साथ पीड़ित के घर जाने की अनुमति दी थी, लेकिन हाथरस पहुंचने पर जयंत चौधरी के साथ पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए
पुलिस ने लाठियां बरसाई जिसमें जयंत बाल बाल बचे। हाथरस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा काटा। यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती हूँ। सऊद, ये देखिए, यहाँ पर ये आरोपी पक्ष के लोग हैं जो जोरदार तरीके से नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता यहाँ पर पहुंचे, लेकिन इधर मैं कहूंगी धीरज अब जरा मोड़िए, इधर जरा मोड़िए अपना कैमरे को और इधर दिखाइए। वो मेन गेट की तस्वीर मैं दिखाती हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़ी अपनी गाड़ी से ही उतरी हूँ। यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया है। वो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और ये पुलिस फोर्स तैनात है और यहीं पर 2 बार लाठीचार्ज हुआ है। सड़क की तस्वीरें दिखाइए। ये समाजवादी पार्टी की गाड़ियां हैं, तमाम कार्यकर्ता इसी में भरकर आए हैं। और धीरज आगे मत जाइए, धीरज आगे मत जाइए, पीछे आइए। और यहाँ की समाजवादी पार्टी की एक जो महिला है वो जख्मी भी हुई है। फिर भी मैं यहाँ पर पूरी कोशिश हिम्मत के साथ करके दिखाने की कोशिश करती हूँ कि अभी जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर क्या नजारा बना हुआ है। देखिए, ये दर्शकों को तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं कि जब देश की बेटी मर जाती है, बलात्कार जैसे मुद्दों पर भी कैसे राजनीति होती है। पुलिस बल काफी बढ़ा दिया गया। धीरज ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए, यहाँ पर पुलिस फोर्स पूरी तैनाती के साथ यहाँ पर मौजूद है, पूरे अपने इक्विपमेंट्स के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ। हाथों में डंडे हैं। 2 बार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। अधिकारी उधर मोर्चा संभाल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। सुबह से ही हाथरस में एसपी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया। दोपहर होते होते कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन उग्र होने लगा और आखिरकार उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। बस इसी के बाद खाकी का सब्र जवाब दे गया। मैं कल से यहाँ पे कई दिन से मौजूद हूँ। कार्यकर्ता कल भी यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, मैंने देखा कि भगदड़ मच गई, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कल वो आप देखिए, कल राष्ट्रीय स्तर के नेताजी आए थे, वो भी गए, उनके साथ भी लोग शिष्टाचार से खड़े हुए थे। राष्ट्रीय लोक दल के भी आए, कांग्रेस, सब लोग आए। अब न जाने इन्होंने, इनके कार्यकर्ताओं ने क्यों ऐसा किया, ये तो आप उनसे पूछिए। क्या आप कह रहे हैं कि आपकी जो महिला कांस्टेबल उनके साथ बदतमीजी की गई है? महिला कांस्टेबल हमारे आगे खड़ी हुई थी, इनकी कुछ महिला नेत्री थी, उनको धक्का देते हुए अंदर घुसे, फिर बैरिकेडिंग तोड़ दी। हमारे साथ अधिकारी की चोट भी आई, तो हम लोगों ने फिर उनको पीछे ढकेला। तो ये हंगामा करने की क्या जरूरत है? आराम से भी तो मुलाकात हो सकती है। हमारे नेता मिलकर चले गए हैं, हंगामा नहीं किया है किसी ने भी, ठीक है नहीं। हंगामा तो पुलिस प्रशासन और योगी सरकार जिम्मेदार है इस हंगामे की। कार्यकर्ता है हम जो अत्याचार हुआ है उस अत्याचार के विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग न्याय मिलेगा। नारेबाजी करके न्याय मिलता है क्या? नारेबाजी लगाने के लिए पुलिस प्रशासन हमें मजबूर कर रहा है। महिलाओं के सिर फोड़ दिए गए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाथरस में रविवार का दिन सियासत के ही नाम रहा। एसपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। आरएलडी के जयंत चौधरी भी परिवार से ही मिलने आए। उधर भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी अलीगढ़ से हाथरस के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने चंद्रशेखर की गाड़ी रोकी तो वो पैदल ही हाथरस के लिए निकल गए। हाथरस से विपनेश माथुर के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। पूरा हिंदुस्तान हाथरस की इस बेटी के साथ खड़ा हुआ है। न्यूज़ 24 भी साथ खड़ा हुआ है। बड़ी मुहिम लगातार जारी है और ये तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही हैं वो हैरान करती हैं, परेशान करती हैं। एक तरफ पीड़ित परिवार का दर्द है तो दूसरी तरफ आरोपी पक्ष है। उनके लिए आज महापंचायत बुलाई गई थी और उसमें यही बात की गई कि बेटी के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, लेकिन जो सच है वो सामने आना चाहिए, दोनों तरफ की सुननी चाहिए। आज महापंचायत में क्या की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। सब अपना अपना लग रहे हैं राजनीति में। आप चाहते हैं नहीं चाहते? जी नहीं। ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि देश में बेटियों के लिए इंसाफ की राह कितनी कठिन है। हाथरस में जिस वक्त एसआईटी की टीम पीड़ित परिवार का बयान दर्ज कर रही थी, ठीक उसी वक्त पास के दूसरे गांव में आरोपियों के समर्थन में आवाजें बुलंद हो रही थी।
हाथरस के अंदर हूं मैं, जिस गांव में उस बेटी को इंसाफ दिलाने की बात हम कर रहे थे। लेकिन अब एक समाज, एक वर्ग और खासकर अगर हम बात करें, पूर्व विधायक हैं राजवीर सिंह पहलवान जी, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये बधाई देने आए हैं कि सीबीआई की जांच होगी, अब सच्चाई सामने आएगी। सच्चाई की बात हम भी कर रहे हैं, क्या हुआ था और क्या हो गया है और अब जो होगा वो देखना है। राजवीर जी, सबसे पहले ये गैदरिंग आज क्यों, ये भीड़ क्यों, क्या वजह है? ये भीड़ नहीं है, ये हमारे सब मिलने वाले हैं, हम इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। प्रदेश सरकार ने सीबीआई और नारकोटिक्स का जो आदेश दिया है उसका स्वागत करने के लिए और हमको धन्यवाद देने के लिए ये लोग हमारे घर पर आए हैं। आज परिवार भी, आरोपियों का परिवार आपके साथ यहाँ खड़ा है, पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। क्या लगता है कि जो घटना घटी है, लड़की की मौत हुई है, लड़की की मौत हुई है, तमाम सीक्वेंस चल रहा है, कई आरोप लग चुके हैं, आप कह रहे हैं वो निर्दोष है, कारण बताइए। कारण ये है कि उन्होंने 14 तारीख को लड़की के भाई ने स्वयं प्रार्थना पत्र थाने में दिया है कि एक लड़के ने हमसे मारपीट की है और कोई घटना का उस प्रार्थना पत्र में जिक्र नहीं है। लेकिन अन्य राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर वो तरह तरह के बयान बदलते गए और इस मामले को तूल देता गया। एक वर्ग विशेष से जुड़े पूरे 12 गांव के लोग जुटे हैं इस महापंचायत में ताकि आरोपियों के पक्ष में आवाज उठा सकें। दलील इंसाफ की है, लेकिन सवाल है कि इंसाफ किसके लिए? जिसने गुनाह किया या फिर वो जो गुनाह का शिकार हुआ? मौत तो हुई है? मौत की सच्चाई जानने के लिए तो सीबीआई जांच का आदेश ही हुआ। रेप नहीं है? रेप नहीं है। परिवार को क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि वो एक तरफ वो परिवार बैठा है? अरे सच्चाई सामने आएगी, उनकी भी बेटी की सत्य जांच सामने आएगी। इसका मकसद क्या था आज गैदरिंग का? आप लोग गैदरिंग नहीं है, प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है इतना बड़ा सीबीआई जांच का, जिससे सच्चाई पूरे देश में सामने आए कि ये क्या हुआ है। क्योंकि हमको बहुत कष्ट है, हाथरस को बदनाम किया गया है, हाथरस को बदनाम किया गया है, हाथरस में बलात्कारी हैं, दबंग हैं, जबकि ऐसी कोई घटना ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको? ऐसी कोई घटना ही नहीं है बलात्कार की। अब न्याय होगा? अब न्याय होगा। क्या मतलब उसमें आपको क्या लगता है कि क्या होगा? सीबीआई जांच होगी, न्याय होगा, सबके सामने आएगी। नार्को टेस्ट होगा ये बिल्कुल जिस तरीके से एक तस्वीर देखेंगे भीड़ के पूरा उस पक्ष में है जिन पर आरोप है, लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ एक भीड़ का ये कहना है कि वो सीबीआई की जांच होगी, सब सच सामने आ जाएगा। लेकिन तस्वीर अभी वही है कि एक तरफ आरोपी परिवार है, दूसरी तरफ वो परिवार जो आप भी इंसाफ की मुहिम लड़ रहा है। लेकिन ये तस्वीर कुछ और कहती है, जिसका इंतजार करना पड़ेगा। सीबीआई की जांच है, एसआईटी की जांच है, जिसमें तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए एसआईटी की जांच चल रही है, आगे सीबीआई भी जांच करेगी। मामले में सभी आरोपियों से भी पूछताछ होगी, सच सामने लाया जाएगा। तो फिर सवाल है कि जांच से पहले आरोपियों के पक्ष में ऐसी महापंचायत की। जिस चीज को हम दिखाना चाह रहे थे और हमने जो सच्चाई दिखाई अब तक, उसमें सब चीजें थी। एसआईटी भी आ गई, अब सीबीआई आ गई है। लेकिन जिस तरीके से अब ये दौर चल रहा है, ये अचानक से बदलती हुई परिस्थितियां हैं। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच करती रहेगी, सच्चाई सामने आएगी, परिवार को न्याय मिलेगा। क्योंकि लड़की गई है, लड़की का दर्द माँ को भी है, उस गांव को भी है, और जो विपक्ष है यानी जो दूसरा पक्ष है उसको भी दुख है। लेकिन सच्चाई सामने आए, जो असली आरोपी हैं वो जेल जाएं, चाहे वो कोई भी हो। यही वजह है कि पंचायतों का दौर है, और इस पंचायतों के दौर में ये सीबीआई का स्वागत भी हो रहा है। हाथरस मामले में पुलिस ने कुल 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूरी पंचायत इन्हीं चारों आरोपियों के समर्थन में है। सीबीआई और नार्को की अप्रूवल दे दी तो फिर किस बात का डर है? नहीं, डर किसी बात का नहीं है। उसी के स्वागत के लिए तो यह कार्यक्रम है। आप उसका स्वागत करते हैं? बिल्कुल स्वागत करते हैं। और पीड़िता के पक्ष का कहना है कि हम नार्को नहीं कराएंगे। पीड़िता का पक्ष अगर नार्को नहीं कराएगा तो उससे क्या सिद्ध होता है? क्योंकि मन में खोट है। हाथरस के जिस दलित परिवार ने अपनी बेटी को खोया, वो बार बार इंसाफ की गुहार लगा रहा है।
लेकिन जिस तरह से मामले में पक्ष और विपक्ष की जातीय चिंगारी उठने लगी है, उससे पीड़ित परिवार अभी से सहम उठा है। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी जांच हो जिससे कि सत्य बाहर आ सके। सीबीआई जाए, कल को वो नार्को टेस्ट नहीं चाहते थे, सीबीआई जांच के आदेश दिए, तो अब सीबीआई जांच नहीं चाहिए, अब न्यायिक जांच चाहिए। हम ये कह रहे हैं, आप पहली बार ऐसा देखेंगे कि आरोपित पक्ष तो सारी जांच के सहयोग में खड़ा है और जो आरोप लगा रहे हैं वो सारी जांच से भाग रहे हैं। नई नई जांच, नए नए प्रकरण, नई नई अपने रोज बयान बदल रहे हैं। हाथरस से विपनेश माथुर के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।